Hi friend, this is Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. In today's video lecture I am going to discuss about the high school chapter 7 and with footprints without feet. You can say the supplementary reader, the very most important chapter, very inspiring chapter for वुमेन। तो देखते हैं ये वुमेन हमारी माता बहनों के लिए एक संदेश है इस लेसन में कि किस प्रकार से उनको एक हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए। तो उसका जो निचोड़ है वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर को देखते हैं। द नेकलेस, जो कि एक हार की बात बताता है। गाई डी माउपेसेंट, जो कि इसके लेखक हैं। तो इस चैप्टर को देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। सीधा ऑथर के बारे में पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस स्टोरी को लिया है और किस प्रकार से हम इसको समझ लें और इसको कॉरिलेट कर पाएँ। तो यहाँ देखते हैं, हेनरी रेनी अल्बर्ट गाई डी माउपेसेंट, ये इनका पूरा नाम है। 5 अगस्त 1850 मतलब 5 अगस्त 1850 में, और 6 जुलाई 1893 और 6 जुलाई 1893 में वाज ए 19th सेंचुरी फ्रेंच आथर। ये 19वीं शताब्दी के फ्रेंच राइटर हैं। रिमेंबर्ड, इनको याद किया जाता है एज ए मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी फॉर्म, और इनको लघु कहानी लिखने का एक मास्टर बता के याद किया जाता है। एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव, और एक प्रतिनिधि के रूप में, ऑफ द नेचुरलिस्ट स्कूल, और इन्होंने वास्तव में अपने वास्तविक स्कूली शिक्षा के बारे में भी एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। हु डिपेक्टेड, और जिन्होंने वर्णन किया है ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन के बारे में, एंड डेस्टिनीज, और उसके भाग्य के बारे में, एंड सोशल फोर्सेस, और समाज का किस प्रकार से दबाव होता है, इन डिसइल्यूजन, और इन सभी का उन्होंने उल्लेख किया है, सामने प्रस्तुतिकरण की है। एंड ऑफ एन पेसिमिस्टिक टर्म, और उन्होंने बिल्कुल जो निराशावादी जो टर्म्स हैं, किस प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग हैं वो ह्यूमन बीइंग पे प्रेशर बनाती हैं, वो भी इन्होंने ऐसी कहानियाँ लिखने का क्रेडिट इनको जाता है। और किस प्रकार से ये कार्य करता है इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं अबाउट द लेसन। संक्षिप्त में इसकी समरी है तो आपको बड़ी हेल्प करेगी। तो देखते हैं, द स्टोरी रिवील्स, एक कहानी दर्शाती है, अराउंड ए सेल्फिश लेडी, एक स्वार्थी महिला की कहानी है जो इर्द गिर्द घूमती है। नेम्ड, जिसका नाम है मटिल्डा, जिसका नाम क्या है, मटिल्डा है। सी इज अनसेटिस्फाइड विद हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में कैसी है, असंतुष्ट है, वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है। हर लाइफ एज सी वांट्स, क्योंकि वो चाहती है ए रिच हस्बैंड, कि उसका विवाह जो हो बहुत धनी परिवार में हो। बट बिकॉज, लेकिन किन्हीं कारणवश, सी बिलोंग टू ए फैमिली, वो ऐसे परिवार से संबंध रखती है, विच इज़ अनेबल, जो कि असमर्थ हैं, टू गिव डावरी, दहेज देने में असमर्थ हैं। इस वजह से सी इज़ मैरिड टू ए किलर, इस वजह से उसका परिवार जो था वो गरीब था, इस वजह से एक साधारण से किलर को चुन करके उसका विवाह उसके साथ कर दिया जाता है। वन डे, एक दिन, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, और दोनों का ही विवाह हो गया, लेकिन वो विवाह के बाद भी उसकी आदतें में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वन डे, एक दिन, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों हस्बैंड और वाइफ, आर इनवाइटेड, जिनको आमंत्रित किया जाता है, टू ए पार्टी, एक पार्टी में, एट द मिनिस्टर्स हाउस, मिनिस्टर के हाउस में जहाँ पे वो काम करते थे, वहीं पे पार्टी में आमंत्रित किया गया उसके हस्बैंड और वाइफ को। बट मटिल्डा डज नॉट हैव गुड क्लोथ, लेकिन मटिल्डा के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी ड्रेस नहीं थी। एंड ज्वेल्स, और ना ही आभूषण थे, टू बियर, पहनने के लिए, एट सच ए पार्टी, और उस पार्टी में मटिल्डा के पास वस्त्र व आभूषण पहनने के लिए नहीं थे। हर हस्बैंड सजेस्ट, और उसका हस्बैंड वो सजेस्ट करता है हर उसको, टू बाई ए ड्रेस, एक ड्रेस खरीदता है। एंड आस्क, और कहता है एंड ओल्ड फ्रेंड, और ड्रेस तो मिल जाती है। एंड आस्क एंड ओल्ड फ्रेंड फॉर ज्वेलरी, और जो मटिल्डा होती है वो नेकलेस के मतलब हार के लिए जिद करती है, लेकिन उसके पास हार होता नहीं, तो अपनी फ्रेंड से वो उधार ले लेती है। सी देन बोरोस, इसके बाद वो उधार ले लेती है ए नेकलेस, हार को, फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से,
एंड गोज़ टू द पार्टी, और पार्टी में जाती है। तो वही इस कहानी का सार है। आगे बताया गया व्हाट हैपेंस नेक्स्ट प्रूव टू बी अ लेसन फॉर द अनहैप्पी मैरिज, माने कि उस अप्रसन्न महिला के साथ अंततोगत्या क्या होता है। तो वो आप इस लेसन को जब पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन जो मेन समरी थी वो इसी प्रकार है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर है। कहने तात्पर्य ये है कि हमारे पास जितनी इनकम है उसी इनकम में हमें गुजारा करना चाहिए। हमें फालतू की अनावश्यक हाई इमेजिनेशंस नहीं रखनी चाहिए, उससे हमें केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो करेक्टर के रूप में है वो 3 करेक्टर यहाँ पे हैं। पहला है मटिंडा लोइजल है, दूसरा इसके हस्बैंड एम लोइजल हैं, और तीसरी जो इसकी करेक्टर है महिला है वो भी, तो वो उसका नाम है मैडम फॉरेस्टियर, और उसी से वो नेकलेस उधार लेती है और अंत में पार्टी में वो हार खो जाता है। इस वजह से उसको फिर बाद में समझ में आता है कि वास्तव में हमें उधार की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, और बाद में उसको फिर बहुत ज़्यादा उसको हार को वापस करने के लिए उसको वो दूसरा हार हुबहू बनवाने के लिए कई प्रकार के लोन लेने पड़ते हैं उसको, फिर उसको परिवार को और तंगी से गुजरना पड़ता है, और फाइनली वो सीख जाती है। उसको एक लेसन मिलता है कि वास्तव में हमें अपने पति के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था, और वास्तव में मुझे इतनी हाई इमेजिनेशंस एम्बिशंस इतना एम्बिशस नहीं होना चाहिए था। तो बाद में वो सीख जाती है, और बाद में उसको ऐसा एहसास होता है कि वास्तव में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और गॉड उतना दे ही देते हैं जितने में सब कुछ परिवार का भरण पोषण हो जाता है। तो ये इस पार्ट की सीख है, और इसके आगे आप देखते हैं इसके मीनिंग हैं, और इसके जो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और जो MCQ जिसके बनेंगे वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं इसकी ग्लोसरी। एरर का मतलब होता है फुल, मिस्टेक मतलब गलती, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है इमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, टॉर्टल्ड का मतलब होता है ट्रबल्ड या सताती थी, अपोजिट का मतलब इन फ्रंट ऑफ अपने सामने, मर्वेलस का मतलब वंडरफुल या शानदार, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है रिटन या लिखे हुए, अकेजन का मतलब इवेंट या अवसर होता है, इम्पेशेंटली का मतलब रेस्टलेसली अधीरता से, साइट का मतलब व्यू या दृश्य है, मॉइस्ट का मतलब डैम्प या गीले या गीला होता है, फ्राइटेंड का मतलब होता है स्केर्ड या भयपूर्ण, हेजिटेटिंग का मतलब होता है पाज मतलब संकोचपूर्ण, डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है परटर्ब्ड माने विचलित, और इसके बाद बैकसेट है तो बैकसेट का मतलब यहाँ होता है अपसेट या चिंतित, बेनिटेन बेनिसियन मेड ऑफ वेनिस यानी कि वेनिस में बना, डिस्कवर्ड तो डिस्कवर्ड का मतलब यहाँ पे फाउंड या चिंता है। इसके बाद है डिस्कवर्ड का मतलब फाउंड या पाया, जिसका मतलब सॉरी गलत हो गया है। एंक्सिटी का मतलब यहाँ पे वरी या चिंता है। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है हैग्ड, जिसका मतलब गले लगा लिया। मॉडेस्ट का मतलब ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, और बियरली का मतलब है यहाँ पे टायर्ड, इसका मतलब थके हुए। डिस्मे का मतलब होता है डिस्ट्रेस या दुखद, आश्चर्य। ट्रैक का मतलब होता है पैथ या रास्ता। पजेस्ट का मतलब होता है ऑबिट या रखे हुए थे। रिवनस का मतलब होता है काजिंग रिवन या विनाशकारी। फ्रिजिड का मतलब र्यूड या रूखा होता है। टोन का मतलब वे ऑफ स्पीकिंग या लहजा होता है। इसके बाद है हीरोइकली मतलब ब्रेवली या बहादुरी से। ऑडियस तो का मतलब होता है रिपल्सिव माने घृणित। क्रूड का मतलब होता है राय या फूहड़ जिसको बोलते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है अनयूजुअल का मतलब अनोखा होता है। आगे देखते हैं परसीव का मतलब यह होता है टू सी या देखना। पर्सनेज का मतलब होता है पर्सनसिस नेम या व्यक्ति। रिकॉल का मतलब रिमेंबर या याद रखना। कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड संतुष्ट। फॉल्स का मतलब इमिटेशन नकली, और वर्थ का मतलब यहाँ पे वैल्यू या कीमत है। इसके बाद इसके शॉर्ट आंसर देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। वाट वुड मटिंडा ऑफन ड्रीम ऑफ, तो मटिंडा जो है अक्सर क्या सपने देखती थी, उसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ देखते हैं मटिल्डा वुड ऑफन ड्रीम, वो हमेशा स्वप्न देखा करती थी ऑफ ऑल द डेलिकेसीज, ऑल उस डेलिकेसीज के बारे में, लग्जरी विलासता का जीवन जीना चाहती थी। एलिगेंट डिनर, सर्वोत्तम भोजन करना चाहती थी। मर्वेलस डिशेस माने कि उसके जो
ड्रेसेस थे वो बहुत अद्भुत होने चाहिए थे, आउसम होने चाहिए थे, ऐसा उसका ख्याल था। ब्यूटीफुल ड्रेस, और बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनना चाहती थी, खूबसूरत ड्रेस पहनना चाहती थी। ज्वेलर्स माने आभूषण पहनना चाहती थी। एडोरेशन मतलब कि हर प्रकार से अपने को सुसज्जित करना चाहती थी। एंड अ लाइफ ऑफ ग्लोरी, और एक बड़ी शान शौकत की ज़िंदगी को जीना चाहती थी। जबकि उसके हस्बैंड बिल्कुल एक साधारण से क्लर्क थे, उसको इस बात की कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं, वाई डिड मटिंडा थ्रो द इन्विटेशन स्पाइटफुली। मटिंडा ने आमंत्रण को गुस्से में क्यों फेंक दिया था। तो यहाँ देखते हैं, मटिल्डा वाज सिंपली डिस्प्लीड, वो बड़ा अप्रसन्न रहती थी। बेन हर हस्बैंड सॉविट हर द इन्विटेशन, माने कि जब उसके पति ने उसको इन्विटेशन कार्ड दिखाया तो वो बड़ी दुखी हो गई। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, ह्यूमिलेटेड, अपमानित महसूस किया। एंड थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, और बड़े गुस्से से उसने उस आमंत्रण पत्र को फेंक दिया। एज सी हैड नथिंग ब्यूटीफुल इनफ टू बियर एट बाल, बल्कि उस नृत्य सभा में जहाँ उसको आमंत्रित किया गया था, कुछ भी ड्रेस ब्यूटीफुल ड्रेस उसके पास पहनने के लिए नहीं थी, साधारण से कपड़े थे। इस वजह से उसने इन्विटेशन कार्ड को घृणा के साथ फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ डिड मैडम लॉयसेल लुक व्हेन सी टुक पार्ट इन द बाल। तो यहाँ देखते हैं, मैडम लॉयसेल कैसी लग रही थी जब वे बाल पार्टी में शामिल हुई। तो यहाँ देखते हैं, मैडम लॉयसेल वाज द सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन, वो एक आकर्षण का केंद्र थी एट द बाल, उस नृत्य सभा में। हर ब्यूटी, उनका जो सौंदर्य था, उनकी सुंदरता थी, हर जॉय वो प्रसन्न दिख रही थी। एंड द गॉर्जियस स्माइल, और उनकी बड़ी उन्मुक्त हंसी थी, अट्रैक्ट ऑलमोस्ट, सभी को आकर्षित कर रही थी। सी डांस्ड हैप्पली, उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ नृत्य किया। हैंस, इसलिए सी हैड सक्सेसफुल एंजॉयबल इवनिंग एट द बाल, और इस प्रकार से उनकी जो शाम रही वो बहुत ही सक्सेसफुल रही उस नृत्य सभा के दौरान। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो फॉर द बाल पार्टी। जो मटिल्डा है वो बाल पार्टी के लिए क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो मटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो फॉर द बाल पार्टी, नहीं जाना चाहती थी बाल पार्टी में। बिकॉज वैन हर हस्बैंड सॉवेड हर इन्विटेशन, जब उसके हस्बैंड ने उस आमंत्रण पत्र को दिखाया। सी फेल्ट ह्यूमिलेटेड, उसने अपमानित महसूस किया। एज सी हैड नथिंग ब्यूटीफुल इनफ टू बियर एट द बाल। ये क्वेश्चन एक बार हो गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। उसके पास पहनने के लिए सुंदर सी चीज़ें, सुंदर से आभूषण, गहने या वस्त्र नहीं थे, इस वजह से उसने उस आमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किया था। नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वाई डिड मटिल्डा लीव द बाल इन हरी, है ना। वाट डज इट शो अबाउट हर कैरेक्टर। मटिल्डा ने जल्दबाजी में पार्टी को क्यों छोड़ दिया, यह उसके चरित्र के बारे में क्या दर्शाता है। तो मटिल्डा लेफ्ट द बाल, उसने नृत्य सभा को छोड़ दिया इन हरी, बहुत शीघ्रता से। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट वांट टू बी सीन विद द ऑर्डिनरी रैप दैट सी कैरी, माने कि वो नहीं दिखना चाहती थी कि वो साधारण से कपड़े में दिखे जो वो लेके आई थी। सी बिलीव्ड, वो विश्वास करती थी, दैट द पुअर लुक्स ऑफ हर रैप कंट्रास्ट विद द एलिगेंस ऑफ द अदर लेडीज। यहाँ देखते हैं, सी बिलीव्ड, वो ऐसा विश्वास करती थी, दैट द पुअर लुक्स ऑफ हर रैप, मतलब उसकी जो चादर थी, जो उसकी ओढ़नी थी, वो बहुत भद्दी दिख रही थी। कंट्रास्ट विद द एलिगेंस ऑफ द अदर लेडीज़, माने कि उन जो अन्य लेडीज़ उस नृत्य सभा में मौजूद थी वो उससे विषम दिख रही थी, उसका लालित्य इतना सुंदर नहीं था। हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन ए रिच फर, और जो अन्य महिलाएं थीं उन्होंने, उनकी जो ओढ़नी थी, उनकी जो शाल थी, दुपट्टा था, वो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही मतलब है वो सुंदर था। रिच फर्श थी, फर्मिस रोए वाली, जो एक प्रकार का ओढ़नी होती है वो फर की बनी हुई थी। दिस शोज, ये दर्शाता है, दैट सी ओनली वांटेड, क्या चाहती थी, टू कीप अप, बनाए रखना चाहती थी, द अपीयरेंस, अपने उस लुक को, जस्ट टू फ्लैटर, जो कि प्रशंसा के लिए प्रेरित हो, हर प्राइड, उसकी जो प्रशंसा है, चारों तरफ के जो लोग हैं उसकी प्रशंसा करें, हर प्राइड, विदाउट बीइंग टच
द रियल ट्रुथ ऑफ द लाइफ, उन्होंने रियल के बारे में ना देखें और उसके जो शारीरिक सौंदर्य है, उसका जो गुण है, उसकी सारे लोग प्रशंसा करें, ऐसे उसकी भावना थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट एक्सक्यूज डिड लॉयसल पुट अप टू एक्सप्लेन द लेडी इन रिटर्निंग द नेकलेस। हार को वापस करने में देरी को समझाने के लिए लॉयल ने क्या बनाया? तो लॉयसल हैड लॉस्ट द नेकलेस, उसने नेकलेस को खो दिया था, एंड नीडेड और ज़रूरत थी, टाइम टू फाइंड एंड आइडेंटिकल वन, और उसको हूबहू नेकलेस की ज़रूरत थी। दस इस प्रकार से माइंड लॉयसल रोट ए लेटर, इस प्रकार से उसने लेटर लिखा टू, माइम का मतलब मैडम को, फॉरेस्टियर को, विद एन एक्सक्यूज, और उसने बहाना बनाया दैट द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस हैड गॉट ब्रोकन। तो बताया गया है यहाँ पे फॉरेस्टियर विद एन एक्सक्यूज दैट द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस, मतलब नेकलेस के कुछ जो ताली है वो हैड गॉट ब्रोकन, वो टूट गया है, मतलब कुछ पत्ती उसकी टूट गई है, एंड सी नीडेड, और उसको टाइम लगेगा, टू गेट इट रिपेयर्ड, और उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से उसने मैडम फॉरेस्टियर को पत्र लिख दिया। इस क्वेश्चन को देखते हैं नंबर 7। हाउ डिड लॉयसल मैनेज टू बाई फॉर द नेकलेस, मतलब हार के लिए भुगतान करने के लिए लॉयसल ने कैसे प्रबंध किया? टू पे फॉर द नेकलेस, उस नेकलेस को पे करने के लिए एम लॉयसल हैड टू गिव अवे 18,000 फ्रेंसेस दैट हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम, एंड द रेस्ट ही हैड टू बोरो, मैंने कुछ उसके पिता ने उसको ये 18,000 प्रदान किए थे और उसने कुछ उधार लिया था। ड्यू टू दिस, इस प्रकार से दे हैड टू स्पेंड, उनको खर्च करना पड़ा, द रेस्ट मतलब अपने शेष भाग, जीवन के शेष भाग को, ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन को, इन डिसमे, और बड़े दुख के साथ, एंड पॉवर्टी, और बड़े गरीबी में उनको आगे के दिन ज़िंदगी के देखने पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये कई प्रकार से इंपॉर्टेंट है। वाई वाज मटिंडा अनहैप्पी इन हर अर्ली मैरिड लाइफ, तो मटिंडा अपने शुरुआती वैवाहिक जीवन में दुखी क्यों थी? सेकंड, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, व्हाट वर द रीजन फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, अथवा मैडम लायनेस अपने जीवन से असंतुष्ट क्यों थी, या वाई वाज मिसेज लॉयसल डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ। तो यहाँ देखते हैं, अथवा मटिंडा की अप्रसन्नता के कारण क्या थे। तो यहाँ देखते हैं, मटिंडा वाज ए प्रेटी अनमैरिड लेडी, वो बहुत सुंदर अनमैरिड लेडी थी, अविवाहित लेडी थी। हु वाज ऑलवेज अनहैप्पी इन हर, वह अपने आप में कैसी अप्रसन्न दिखती थी, इन हर लाइफ, अपने जीवन में, बिकॉज, क्योंकि सी ऑलवेज विश्ड, वह हमेशा इच्छा करती थी, टू बी वेल्दी, वह हमेशा मतलब वेल्दी मतलब समृद्ध होना चाहती थी, धनी लोगों की तरह दिखना चाहती थी। सी ऑलवेज ड्रीम्स, वह हमेशा स्वप्न देखा करती थी, ऑफ लिविंग ए मार्वेलस, बहुत ही अद्भुत जीवन के बारे में, फुल ऑफ लग्जरी, जो किससे भरा हुआ हो, विलासता से भरा हुआ हो। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, सी बिलोंग टू ए फैमिली, वो इस प्रकार से फैमिली से बिलोंग करती थी, ऑफ ए क्लर्क, वेरन सी डिड नॉट लिव ए लग्जरी लाइफ, क्योंकि उसका जो पति था वो साधारण सा क्लर्क था, इस प्रकार से उसकी ज़िंदगी में विलासता की चीज़ें नहीं आ सकीं। उसके बाद लॉन्ग आंसर देखते हैं, उसमें मैं हिंदी नहीं बताऊंगा और क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, तो मटिल्डा के चरित्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका आंसर सॉल्यूशन दिया गया है, और ये यहीं तक देख लें, ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड हैव हैपन टू मटिल्डा इफ सी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट सी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, क्या होता अगर मटिल्डा अपनी दोस्त के सामने कबूल कर लेती कि उसने उसका हार खो दिया था। तो इस प्रकार से इसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंतर्गत, नेम द प्रेटी यंग वुमेन हु मैरिड टू ए क्लर्क, तो क्या उस महिला का नाम था? तो आंसर हो जाएगा सी, मटिल्डा लॉयसल, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, मटिल्डाज हस्बैंड वाज, तो मटिल्डा का हस्बैंड कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा अ पेटी क्लर्क, एक छोटा सा क्लर्क था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, हु वाज मैडम फॉरेस्टियर एंड व्हाट डिड शी गिव टू मटिंडा। माने कि मैडम फॉरेस्टियर कौन थी और उन्होंने मटिंडा को क्या दिया था। तो यहाँ देखते हैं, गुड फ्रेंड ऑफ मटिंडा, तो बस ठीक है। हस्बैंड ऑफ मटिंडा या नेकलेस, तो यहाँ ऑप्शन है का डी सही है, ए और सी। तो ए क्या है, गुड फ्रेंड ऑफ मटिंडा और नेकलेस, तो ये ए और सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो आपको ए और सी लिखना है आंसर में, क्लियर। इसके बाद देखते हैं नंबर 4, इन विच फैमिली वाज मटिल्डा बॉर्न। मटिल्डा जो है किस फैमिली में पैदा हुई थी। तो आंसर इसका हो जाएगा फैमिली ऑफ क्लर्क्स, जिसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फैमिली ऑफ क्लर्क्स। इस परिवार में उसने जन्म लिया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डिड एम लोइजल यूज्ड टू वर्क। तो एम लोइजल जो थे वो कहाँ पे काम करते थे। तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, माने कि शिक्षा विभाग के बोर्ड में थी वो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नंबर 6 देखते हैं, फॉर व्हाट हैड लोइजल सेव्ड 400 फ्रैंक। तो यहाँ देखते हैं, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टू बाई ए गन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वेयर डिड मटिल्डाज हस्बैंड रिसीव द इन्विटेशन फ्रॉम। तो कहाँ से इन्विटेशन कार्ड मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन सही है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, व्हाट डिड हर हस्बैंड यानी कि एम लोइजल टेल हर आफ्टर रियलाइजिंग मटिल्डाज डिस्ट्रेस। तो क्या बताया था उन्होंने। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन है, बाई ए न्यू ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मैडम लोइजल सफर्ड फ्रॉम। तो कैसे सफ़र थी वो। तो आप देखते हैं, द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द सेवी वॉल्स, द वार्म चेयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे डी हुए, ऑल ए बी सी, इन सभी से संबंधित इसके आंसर बनेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, लेकिन लिखना आपको ए बी सी तीनों लिखने हैं। आगे देखते हैं, मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, कैसी रहती थी। तो अनहैप्पी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही है कि वो हमेशा दुखी रहती थी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिक्षा का जो दीपक है वो हर विद्यार्थी तक जरूर पहुँचे, ऐसी मनोकामना के साथ इस चैनल का निर्माण किया गया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।